बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन के बारे में आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। नंबर लाइन वो होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। इस तरफ नंबर जो है राइट साइड की तरफ बड़े हो रहे हैं यानी बढ़ रहे हैं, और इस तरफ नंबर कम हो रहे हैं लेफ़्ट साइड की तरफ, यानी नेगेटिव नंबर जो हैं ये इस तरफ कम हो रहे हैं और पॉजिटिव नंबर उधर बढ़ रहे हैं। बीच में ज़ीरो है, ज़ीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। इन नंबर को हमने इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये लाइनें कुछ मैंने पहले से बना के रखी हैं ताकि आपको इन पर मैं समझा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 2/3। तो पहला पार्ट हम लेते हैं 2/3। अब 2/3 इसका मतलब है कि ऊपर नंबर यहाँ पे कम है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में नंबर बड़ा है। तो इसका मतलब ये होता है, अगर कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व करें कि ये नंबर 1 से कम है, तो 1 से कम है तो ये नंबर कहाँ आएगा, ये 0 और 1 के दरमियान में कहीं आएगा। तो अब इस नंबर को हम इस लाइन के ऊपर कैसे शो करेंगे, आपने सबसे डिनोमिनेटर में देखना है, नीचे देखना है कि कितना नंबर लिखा हुआ है। नीचे है 3, तो आपने अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 0 और 1 के दरमियान आपने 2 लाइंस ड्रॉ कर देनी है। यानी यहाँ 3 हो तो आपने 2 लाइनें ड्रॉ करनी है, यहाँ पे 4 हो या 5 हो तो एक लाइन उससे आपने कम ड्रॉ करनी है। तो यहाँ 3 है तो मैं लिखूँगा 2 लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूँ, इक्वल लाइन। और ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ 3 था डिनोमिनेटर में, तो मैंने इसके बीच में 2 लाइंस लगा दी हैं। तो अगर यहाँ से मैं काउंट करूँ पहली लाइन को छोड़ के यहाँ तक 1 2 3, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये 3 है, ये 3 लिखा हुआ है। अब हमने 2/3 को यहाँ पे कैसे शो करना है, हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, इसको छोड़ने के बाद 1 2, यानी एक ये वाला डिस्टेंस और एक ये वाला डिस्टेंस, यहाँ पे 2 बनता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2/3। तो इस नंबर को हमने नंबर लाइन पे 2/3 यहाँ पे शो करवा दिया इस लाइन के साथ, ये जो नीचे है। तो सबसे पहले आपने देखना ये होता है कि ऊपर नंबर छोटा है या नीचे नंबर बड़ा है। अगर ऊपर नंबर छोटा है नीचे नंबर बड़ा है तो हमेशा वो नंबर 1 से कम होगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है -4/5। तो इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट -4/5। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि माइनस है तो इसका मतलब है कि ये एक नेगेटिव नंबर है। इसे हमने लेफ़्ट साइड पे इस तरफ देखना है। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव है। तो इसका मतलब अब हमारा ये एरिया है। फिर ऊपर नंबर छोटा है नीचे नंबर बड़ा है, इसका मतलब है ये नंबर 1 से कम है, यानी 0 और -1 के दरमियान है, 1 से नंबर कम है। तो अब डिनोमिनेटर को देखा जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है, 5। तो यहाँ भी जैसे मैंने बताया था, अगर यहाँ 5 है तो 1 और 0 के दरमियान हमने 4 लाइन्स लगानी है, यानी एक लाइन इससे कम लगानी है और इक्वल डिस्टेंस पे लगानी है। तो हमने अंदाजे से यहाँ पे 4 लाइन्स लगाते हैं, 1 2 3 4। आपने स्केल के साथ एक्यूरेट लगानी है, मैं यहाँ पे अंदाजे से 4 लाइन मैंने लगा दी है। तो अब हमने क्या करना है, 4/5 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से इसको छोड़ने के बाद यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ 4 आता है तो इसको ऐसे ऊपर एरो बना देंगे, यहाँ लिखेंगे -4/5। तो ये हमारा नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। माइनस वाले नंबर इस तरफ हमने लिखने हैं और पॉजिटिव वाले नंबर, प्लस वाले नंबर इस तरफ हमने रिप्रेजेंट करने हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है 3 है 1 कंप्लीट 3/4। यहाँ लिखते हैं पार्ट नंबर 3, 1 कंप्लीट 3/4 या 3/4। अब 1 जो इधर लिखा होता है इसका मतलब है ये कंप्लीट नंबर है। और ये नंबर कौन सा है, सबसे पहले देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब है हमने इस तरफ चल रहे हैं। तो पॉजिटिव नंबर है तो 1 कंप्लीट है, तो इसका मतलब है ये तो यहाँ कंप्लीट 1 तक हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा 3/4। अब ये फिर वही फ्रैक्शन वाला नंबर बन गया है 3/4। ऊपर नंबर छोटा है नीचे नंबर बड़ा है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 4,
तो अगर यहाँ पे 4 हो तो हमने कितनी लाइंस लगानी है, हमने 3 लाइंस लगानी है। 1 कंप्लीट है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, 1 कंप्लीट है ये वाला, और उसके बाद 3/4 है, यानी अगला जो नेक्स्ट 1 है 1 और 2 के दरमियान, इसका ये पार्ट है। और 4 लाइनों में से 3 लाइनें हमने सेलेक्ट करनी है। तो 4 है तो अभी कितनी लाइन्स लगाएंगे, 3, 1 2 3, यानी नीचे अगर 4 हो तो एक लाइन उससे कम लगानी है। और यहाँ से अगर काउंट करें इस नंबर को छोड़ने के बाद 1 2 3 4, बेसिकली ये डिस्टेंस गिने जाते हैं 1 2 3 और 4, यानी 4 इसके इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए। उसमें से हमने कितने डिस्टेंस लेने हैं, 3। तो हम यहाँ से इस नंबर को छोड़ के यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, तो ये देखिए 1 2 3 ये नंबर है, 3/4 ये है और 1 पीछे ये है, कंप्लीट है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 कंप्लीट, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 कंप्लीट 3/4, यानी इसका मतलब है कि 1 कंप्लीट है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हमने अगले जो 1 है उसके 4 पार्ट कर दिए यहाँ पे, 1 2 3 4 इक्वल, उसमें से 3 पार्ट हमने ले लिए 1 2 3, यानी 1 2 3 थर्ड लाइन पे ऊपर, तो 1 कंप्लीट 3/4। इस तरह आपने नंबर को किसी भी लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब ये जो पार्ट है ये आप खुद से कर सकते हैं, ये भी आप खुद से करें, ये आपका होमवर्क है। पार्ट नंबर 6 है, ये डिफरेंट है क्योंकि ये अंडर रूट वाला नंबर है, इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हम लिखते हैं पार्ट नंबर 6 अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 को हम किस तरह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि यहाँ पे अंडर रूट वाले नंबर तो हैं नहीं, यहाँ पे 1 2 है, माइनस वाले नंबर हैं, 0 है, लेकिन अंडर रूट वाले नंबर नहीं हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी पहले। बाय पैथागोरा थ्योरम बाय पैथागोरास थ्योरम पैथागोरम थ्योरम में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है, जिस तरह ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, और इस साइड को हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, उसको सी कह देते हैं। ये जो साइड है ये बेस कहलाती है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो इसका फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसके मुताबिक ये फार्मूला बनेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये बेस है, प्लस परपेंडिकुलर क्या है, बी है, बी का स्क्वायर। तो ये पैथागोरा थ्योरम होता है। अब हम सपोज कर देते हैं कि ये ए जो है ये 1 है और बी जो है ये 2 है। तो इसी नंबर्स को हम इसमें पुट करते हैं। तो ए की जगह लिखेंगे 1 का स्क्वायर और यहाँ बी की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और जब इनको ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ है सी स्क्वायर और हमने चूँकि सिर्फ सी फाइंड करना है तो हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। तो सी हमारा आ जाएगा अंडर रूट 5 के इक्वल, और सी हमारा क्या है, सी हमारा जो है वो हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5 के इक्वल आ गया। अब इसी ट्राइंगल को हम यहाँ पे इस नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। ए की जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 1 है, तो हम यहाँ 0 से 1 तक इसकी लेंथ ये 1 ले लेते हैं। पहले इसी ट्राइंगल को यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये 1 आ गई। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है ये वाली है, ये 2 है, यानी आपने मेजरमेंट करनी है स्केल से, इतनी ही लेंथ आपने ऊपर लेनी है और उससे एक और ऊपर लेनी, 2 लेनी है। यानी ये आपका सपोज करें ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, ये 2 बन गया। तो ये आपका 2 है, ये साइड 1 है, ये 2 है, ये 1 और ये 2, और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दें तो ये आपका बन गया अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 लाइन के ऊपर कैसे आएगा, आपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस साइज़ की कंपास
प्रकार खोल लिया, उसका एक सिरा इधर रखना है और पेंसिल को यहाँ रखना है, और आपने इस तरीके से यहाँ से एक कर्व लगानी है, कॉस लगानी है, जो कि आगे जाके यहाँ कहीं मिलेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है 2 के बाद वाला, ये आपका पॉइंट है √5। वैसे भी अगर आप कैलकुलेटर से √5 की वैल्यू निकालें तो वो आती है 2.23। तो 2 तो यहीं तक आ गया और 2.23 है वो तकरीबन यहाँ पे बनता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आ जाता तो आपने इस तरह ट्रायंगल बना के इसे ऐसे सॉल्व करना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।